जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए संगत जी, आज के सत्संग को हम स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। और संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें गुरु जी ने आपके लिए कोई जवाब दिया हो, आपको कुछ समझाना चाहते हो, बताना चाहते हो। संगत जी, वो तो गुरु जी ही जानते हैं कि आपको गुरु जी ने क्या जवाब देना, और या फिर आप जो आपका कनेक्शन है गुरु जी के साथ, वो उसी से ही आपको पता चल जाएगा कि गुरु जी इस चीज़ का जवाब मुझे इस तरीके से दे रहे हैं। वो आपका कनेक्शन होता है संगत जी, क्योंकि हर एक संगत का कनेक्शन गुरु जी के साथ इंडिविजुअल होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी और गुरुपाल, आपकी प्यारे प्यारी संगत जी के सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। चलिए संगत जी, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनिएगा। हो सकता है इसमें आपको कोई सवालों के जवाब मिले। तो चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, मेरे प्यारे गुरुपाल, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरुपा का फिर से आदेश हुआ है कि आज पुत्र जल्दी नाल तो हुन तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे। मैंने भी फिर गुरुपा को बोला कि ओके गुरुपा, जैसे आपकी मर्जी। संगत जी, अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी और आप सभी भी मेरे साथ गुरु जी का मंत्र जाप बोलिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, अभी लास्ट वीक की ही बात है, मैं आपको बताती हूँ। ये हुआ था, मेरी बड़ी सिस्टर है ना जो, वो अपने इन लॉज के घर पर है। शी इज़ अ डॉक्टर बट अपना ध्यान नहीं रखते हैं, शुरू से ही ऐसे केयरलेस टाइप है। दीदी ने ऑफ लिया हुआ था अपनी ड्यूटी से क्योंकि उनको थोड़ा डायबिटीज़ रिलेटेड प्रॉब्लम है। मुझे संगत जी लास्ट वीक से कॉन्टीन्यूसली गुरुपा अपने सत्संग के थ्रू मैसेजेस फ्लैश कर रहे थे कि पुत्र, तेरी फैमिली दे मैंबर नो मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है। और ये मैं सोच कर रह जाती थी कि शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, आप हमेशा ही ऐसे ब्लेसिंग्स बनाए रखना मेरी फैमिली के ऊपर। और लास्ट वीक ही संगत जी, डैडी को नाइट टाइम अराउंड 9:30 PM कॉल आता है दीदी के हस्बैंड का कि दीदी को एडमिट करवाने जा रहे हैं। अभी वो लोग हॉस्पिटल में हैं। डैडी ने पूछा कि क्या हुआ, तो जीजू ने बताया कि दीदी का जो शुगर है एकदम से बढ़ गई है, जिसकी वजह से अनकॉन्शियस हो गई हैं वो, इसीलिए हॉस्पिटल लेकर के जा रहे हैं। संगत जी, गुरु जी और डैडी को तो टेंशन हो गई, ऊपर से हमें भी टेंशन हो गई। मैंने उसी टाइम पे गुरुपा के आगे प्रे किया कि गुरुपा आप सब ठीक रखना, दीदी को ठीक रखना। और उसके बाद नेक्स्ट डे डैडी अपनी ड्यूटी से ऑफ लेकर घर गए थे क्योंकि उनको था कि दीदी को मिलने के लिए जाएं। तो डैडी ने नेक्स्ट डे अपनी ड्यूटी से ऑफ लेकर सीधा दीदी की सिटी में चले गए। और जब वहाँ के हॉस्पिटल पहुँचकर दीदी को देखा तो दीदी की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा सुधार आ गया था।
एक्चुअली हुआ ये था संगत जी, डॉक्टर्स ने बताया था कि दीदी की ऑक्सीजन लेवल जो है वो डाउन हो जाने की वजह से वो बेहोश हो गई थी और उनकी शुगर भी एकदम से बढ़ गई थी। नो अब वो स्टेबल हैं नाउ, अब वो ठीक हैं एंड बस वीकनेस है थोड़ी बहुत। डैडी फिर टेंशन फ्री हुए ये कुछ सुनकर कि अब दीदी की तबीयत ठीक है। और फिर संगत जी डैडी ने हमें फ़ोन करके बताया कि दीदी अब ठीक है। तो मैंने मन में दिल से गुरुजी का शुक्राना किया। गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी इस तरह मुझे पता लगा कि गुरुपा मुझे लास्ट वीक से ही बता रहे थे मैसेज के थ्रू कि पुत्र तेरी फैमिली दे मैंबर नू मैं न्यू लाइफ ब्लेस कर देती है। फिर ये बात मुझे समझ लगी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी अभी कल संडे 12 मई थी और हमारे घर के बाहर एक साधु अंकल जी आए हुए थे और उनके साथ एक बहुत बड़े वाले हाथी राजा भी आए थे घर के बाहर। और वो साधु अंकल जी घर घर जा कर के दर्शन करवा रहे थे हाथी राजा जी के, जो कि श्री गणपति जी का ही रूप है संगत जी। मैंने भी उसी टाइम अपने घर का डोर ओपन किया और हाथी राजा जी के दर्शन करे। आई डोंट नो संगत जी, पर मुझे गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज हुआ कि पुत्र फटाफट बाहर जा, फटाफट बाहर जाके और दर्शन करके आ, मैं आया हाँ तेनू मिलन लई गणपति बप्पा दे रूप विच। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। गुरुपा हमेशा इसी तरह मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी एंडलेस ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारा कल्याण करते रहना गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी ये नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी मुझे गुरुपा का आदेश हुआ है, मैं हमेशा इसी तरह के पुत्र तो बिना मेरे बोले हुन अपने आप टाइम टू टाइम शुक्राना कर देता कर। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्जी। संगत जी तो फिर मैं अब गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। संगत जी अभी लास्ट 20 में यानी कि मंडे को जब मॉर्निंग टाइम अपने घर से टेरेस पर पौधों को पानी देने जा रही थी तो मेरे मन में अचानक से हुआ कि काश आज गुरुपा के दर्शन हो जाएं। फिर मुझे फिर से वाइट बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुए। पर संगत जी अभी मेरे मन में ही इतनी बात आई थी कि उसी टाइम विदिन 1 सेकेंड मेरे पास से एक वाइट बटरफ्लाई उड़ती हुई निकलती दिखाई देती है मुझे, और मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई संगत जी, और हंसी भी निकल गई मेरे मुंह से कि अरे वाह गुरुपा, आप तो सच में बिल्कुल मेरे पास खड़े होकर मेरे मन की बातों को सुन लेते हो। और क्या बात है, दर्शन भी ऑन द स्पॉट दे दिया आपने मुझे अपने बटरफ्लाई के रूप में। आपका दिल से मेरी तरफ से बहुत 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 शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और फिर सेम डे दोपहर के टाइम मेरे घर के बाहर से वाइट बटरफ्लाई निकलते हुए दिखाई दी। मैंने बताया था आपको संगत जी की गुरुपा ने मेरे घर के अंदर और बाहर दोनों तरफ की साइड से ही अपना स्ट्रॉन्ग पहरा लगा करके रखा हुआ है, जिससे कोई भी नेगेटिविटी हमारे घर के अंदर नहीं पहुंच सके। संगत जी एक्चुअली पता है क्या होता है ना मेरे साथ, जब समटाइम मेरा दिमाग किसी सोच को लेकर के टेंस होता है तो मुझे यही होता है कि गुरुपा आप मेरे साथ हो ना, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आने वाले टाइम में। तो गुरुपा वो मुझे हमेशा अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं किसी ना किसी रूप में, अपने दर्शन देकर के पुत्र मैं तेरे नाल हाँ और हमेशा तेरे नाल ही रवांगा, तो टेंशन ना कर। तो टेंशन करने की बजाय मेरा मंत्र जाप कर लिया कर बस। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी ये बात बिल्कुल 101% सच है कि गुरुपा मेरे बिना बोले ही मुझे हमेशा टेलीपैथी के थ्रू अपना मैसेज दे देते हैं कि पुत्र मैं तेरे नाल हाँ, लोकी भावें जिन्ना मर्जी तेनू डिमोटिवेट कर लैन, तू अपना काम करी चल, मेरा पाठ करी चल, ते जो जो काम मैं तेनू करन नू बोलिया है वो बस पूरी मेहनत नाल करी चल, बाकी मैं आप सारा कुछ संभाल लवांगा। तेरे अपने खून दे रिश्ते तेरे नाल जेलस करदे ने, ओ ये सच है पुत्र, सच पुत्र तेनू दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी सी कि तेरे अपने ही तेरा बंदा नहीं वेख सकते, तेनू कुछ नहीं बंदा वेख सकते,
इस करके मैं तेरा हाथ पकड़िया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी सी। और पुੱਤਰ ਇਹ ਸੋਚ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੱਥ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗਲਤ ਰਾਹ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ। ਤੂੰ ਬਸ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ और हिम्मत रख। शुक्राना 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 गुरुपा। संगत जी नेक्स्ट डे 21 मई को जब मैंने अमृत वेला किया, उसके ठीक थोड़ी देर बाद में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई। और अराउंड 5 बजे का टाइम हो रहा था। मुझे उसी टाइम ड्रीम आया और मैंने एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सा ड्रीम देखा, जिसमें मैंने देखा कि मैं कहीं बाहर हूँ और मैंने कहीं जाने के लिए एक रिक्शा करना था और वो रिक्शा वाले भैया मेरे से 40 रुपीज़ मांग रहे थे। मैंने सोचा 30 आरएस का तो काम है, ये सच में तो नहीं मतलब ये सामने तो जाना है। और मैंने भैया को बोला और भैया को 40 रुपये दे दिए। तो इन रिक्शा वाले भैया ने मेरे से 40 रुपये मांग रहे थे। मैंने सोचा 30 रुपये का तो काम है, तो दे दिए। तो संगत जी जब मैं इतना सोच रही थी अपने मन में सपने में ही कि 2 साधु दिखाई दिए मुझे, जो कि मेरे सामने से आए और जिस रिक्शा वाले भैया से मैं बात कर रही थी वहीं आकर दोनों साधु खड़े हो गए। और उनमें से एक साधु बोले, रिक्शे वाले से कुछ बोला और जो साथ में दूसरे वाले साधु थे वो थोड़ा बीमार टाइप लग रहे थे। और पता नहीं क्या हुआ, जब वो दोनों साधु जैसे ही आगे चलने लगे, मतलब अपनी अभी एक कदम ही बढ़ाया होगा उन दोनों साधु बाबा ने, और उनमें से एक साधु बाबा जो बीमार टाइप लग रहे थे, मुझे वो नीचे गिर गए उसी टाइम पे। और ऑन द स्पॉट उन साधु बाबा जी की वहाँ पे डेथ हो गई। और इतना देखते ही मेरा ड्रीम ओपन हो गया। मैं संगत जी उठकर थोड़ा डर गई कि ये कैसा सा सपना था। और फिर मेरे मन में आया कि मेरा कोई संकट आने वाला होगा, तो गुरुपा ने इस तरह से अपने ऊपर कष्ट लिया होगा, मेरी फैमिली का या मेरा। और एक्चुअली संगत जी मेरे दीदी अभी हॉस्पिटल में ही एडमिट है, शुगर लेवल उनका स्टेबल नहीं है, इस वजह से डॉक्टर्स ने उनको एडमिट ही रखा हुआ है हॉस्पिटल में। तो जीजू कॉल वगैरह करके बताते रहते हैं। और होना हो संगत जी इतना श्योर है मुझे कि दीदी को न्यू लाइफ गुरुपा ने ब्लेस कर दी है और उनके ऊपर आने वाला कष्ट गुरुपा ने अपने ऊपर ले लिया है। मुझे पता है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। बस यही प्रे है गुरुपा आपसे कि दीदी को जल्दी से ठीक होकर दीदी घर आ जाए। बस अपना ध्यान रखना, आप अपना ध्यान रखना गुरुपा, दीदी का और उनके बेबी का भी। दीदी प्रेग्नेंट भी है, बस आप ध्यान रखना दोनों का। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो है वो अब आप ही की है गुरुपा। संगत जी वे परसों की ही बात है, गुरुपा ने मुझे पहले से मैसेजेस फ्लैश करने शुरू कर दिए थे कि जिसने पुत्र तेरे नाल माड़ा किता है ना, हर वो इंसान बख्शा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। मैं सबक सिखाना है, मैं सबक भी सिखाना शुरू कर देता है उन्हें सारियां नू। हुआ ये था संगत जी, मैंने बताया था अपने पहले के शुक्राना सत्संग में कि मेरे ऊपर भी ब्लैक मैजिक किया गया था हमारे सो कोल्ड रिश्तेदारों ने कि इसके मैरिज ना हो कहीं पर भी। कुछ मेरी सिस्टर जीने नहीं देती हैं संगत जी, ऊपर से सो कोल्ड रिश्तेदार भी अपनी घटिया तरीक़ों से मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहे थे। फिर गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा और मेरे ऊपर जितने भी ब्लैक मैजिक किए गए थे उन सारे ब्लैक मैजिक के नेगेटिव इफ़ेक्ट को गुरुपा ने पूरी तरह से काट दिया और मुझे सेव कर लिया अपनी शरण में। अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी हुआ ये कि परसों अभी ट्यूसडे को डैडी को शाम के टाइम कॉल आया, जिन रिश्तेदारों ने मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया था ये बताने के लिए कि उनकी छोटी बेटी सुबह से घर निकली और अभी शाम हो गई है, वो घर नहीं आई है। डैडी ने फ़ोन किया और बोला हाँ जी किया था फ़ोन उसको, पर उन्होंने फ़ोन उसका बंद आ रहा है। फिर डैडी घर गए, उनके इधर उधर पता किया कि उनकी बेटी का, पर कुछ पता नहीं लगा। फिर नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद डायरेक्ट पुलिस स्टेशन कॉन्टैक्ट किया, इंक्वायरी कराई। फिर भी संगत जी गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर प्रे किया कि गुरुपा
उनकी बेटी को सेफली तरीके के साथ प्लीज़ घर पर पहुंचा दो। घर की बेटी है, लोगों को तो मौका चाहिए होता है गॉसिप करने का, आप उसको घर ले आओ। संगत जी, उसके माँ बाप इस लायक नहीं है कि उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए या किसी भी मेंबर के लिए प्रे करी जाए, पर फिर भी गुरुपा ने समझाया हुआ है कि हमें कोई लाख तुम्हारे साथ बुरा क्यों ना कर ले, मैं बैठा हूँ ना तेरे लिए पुत्र, तुझे प्रोटेक्ट करने के लिए बैठा हूँ। तूने किसी का बुरा नहीं सोचना है, बस तूने सब अच्छा करना और सब मेरे छाड़ देना है। और संगत जी, मैं वैसे भी किसी का बुरा नहीं सोचती हूँ, क्योंकि और मुझे पता है गुड और बैड कर्मास ऑलवेज हिट बैक। सो बेटर है अच्छे से अच्छा सोचो, अच्छे से रहो। जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं उनसे दूरियां ही अच्छी हैं। बस आप बुरा मत करो किसी का और बुरा मत सोचो। संगत जी, और मेरे अंदर से एक पॉजिटिव टाइप की फीलिंग हो रही थी कि उनकी बेटी जहाँ कहीं भी है इस टाइम पर वो ठीक है। टेलीपैथी मैसेज भी किया था मुझे उसी टाइम गुरुपा ने कि वो जिथे भी है ठीक है। ਇਹ सबक सिखा रहा हाँ मैं उन्हां घटिया लोगों ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੰਦਾ नहीं वेख सकते ने, और जिन्हां ने मेरी धी उपर वार किया है, बस उन्होंने किए हुए वार हुण उन्हां दे उपर ही पुट्ठे पैने शुरू हो गए ने। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना। संगत जी, नेक्स्ट डे इवनिंग टाइम में उनकी बेटी घर आ गई। पुलिस वेरिफिकेशन के थ्रू पता चला कि वो इस टाइम जम्मू में है। सो डायरेक्ट वहीं से घर आ गई उनकी बेटी। आई डोंट नो संगत जी कि क्या सीन है उनकी बेटी का। बिना बताए अपने पेरेंट्स को अपनी सिटी छोड़कर दूसरी सिटी में चले गई वो। एटलीस्ट उनको बता कर तो जाओ, उनको टेंशन होगी इस तरह से तो। पर वही है ना संगत जी, ये काम किसी और की बेटी ने किया होता तो बोला जाता कि होगा कोई गलत चक्कर इसका, इस किसी के साथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब अपने पर बात आई है तो बातों को अपने तरीके से घुमा करके बातें की जा रही हैं, बताई जा रही हैं सब लोगों को। ऐसा ही होता है, दिख जाता है कि कौन कैसा है और कैसा नहीं है, किसका क्या स्टैंडर्ड है और क्या नहीं है। गुरुपा बोलते हैं ऐसे चीप लोग कभी नहीं सुधर सकते हैं जो अपना छिपाते हैं और दूसरों का बनता नहीं देख सकते हैं और उनके ऊपर गलत तरीके से ब्लैक मैजिक करवाते हैं। फिर वही तो गुरुपा बैठे हुए हैं मेरे साथ, मेरे संगत जी मेरे हमेशा साथ बैठे हैं और ये कहते तो चीप लोगों, तो तुम चीप लोग तुम मर्जी कर लो, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे अब मेरा, क्योंकि मैं अपने गुरुपा की बेटी हूँ। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, बेटी को सही सलामत घर लेकर आए हैं। बाकी मुझे उनके टॉपिक पर अभी कोई बात नहीं करनी है, यहाँ तो आपका शुक्राना करना बनता है, इसीलिए मैंने जिक्र किया है गुरुपा। संगत जी, मेरी लाइफ में अब एक और न्यू ट्विस्ट आने वाला है और इसमें मुझे गुरुपा की बहुत सी ब्लेसिंग्स की नीड है और उनका साथ भी चाहिए है। टेंशन तो बहुत है कि जो भी होगा अब बहुत अच्छा होगा, सही होगा और बहुत सही होगा। बस जो तेरे मन घबराया करे तो मेरा मंत्र जाप करना बता दे और ज़्यादा तो ज़्यादा मेरे सत्संग सुन लिया कर। इस तरह तेरी लाइफ के ऊपर आने वाले सारे संकट कट देंगे मैं। और संगत जी, मेरे साथ होता भी ऐसे ही है। मैं गुरुपा की हर बात को फॉलो करती हूँ क्योंकि वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और मेरी हेल्प गुरुपा तब तक करते हैं जब मेरे अपनों ने मेरा साथ छोड़ दिया होता है मेरे डाउनफॉल के टाइम पर। तब मेरे गुरुपा ने मुझे फुल सपोर्ट किया है संगत जी, मेंटली और फिज़िकली फुली स्ट्रॉन्ग बनाया है मुझे। गुरुपा ने अपने सत्संग से जोड़ा है। गुरुपा ने मुझे अपने सत्संग को सुनने और सत्संग को शेयर करने की भी सेवा बख्शी है और जिसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यू आर द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ माई लाइफ। रियली कांट इमेजिन माई लाइफ विदाउट यू गुरुपा। गुरुपा, आप हमेशा ऐसे ही अपनी बेटी का साथ देते रहना, कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना। बाकी रास्ते तो आप ही ने बनाने हैं और मुझे उन रास्तों पर चलने की हिम्मत भी आप ही ने देनी है गुरुपा। मेरी लाइफ के सारे डिसीजंस जो हैं आप ही ने लेने हैं अब, और अपनी रज़ा में राज़ी रखना है आपने बस, क्योंकि आप बेस्ट नहीं बेस्टेस्ट प्लान करते हैं मेरे लिए। इट्स फुल एंडलेस ट्रस्ट है यहाँ पे संकर मुझे आपके ऊपर। सो हर बात के लिए आपका दिल से शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू सो मच गुरुपा, द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट।
एंड गुरुपा आप भी प्लीज़ अपना ध्यान रखना। आप इतने बड़े बड़े संकट, बड़े बड़े कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो हम सभी संगत के। प्लीज़ गुरुपा यू ऑलवेज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। एंड गुरुपा आप इसी तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर ढेरों ब्लेसिंग्स बनाए रखना और अपने सारे गुरु परिवार संगत के ऊपर भी ढेरों ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हम सभी की विशेस को फुलफ़िल करना। सर्वदा भला करना गुरुपा, सर्वदा भला करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। गुरुजी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और जय गुरुजी सारी प्यारी संगत जी को मेरी तरफ से। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आंटी जी। संगत जी, गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी महाराज। संगत जी, अभी जस्ट लास्ट वीक को मैंने अपना शुक्राना सत्संग शेयर करा था सेम इसी प्लेटफॉर्म पर और आज मुझे फिर से गुरुपा का आदेश हुआ है कि पुत्र अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दें। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्ज़ी। पर गुरुपा मेरा मन नहीं है इस बार कुछ भी शेयर करने का। मेरा मन बहुत ज़्यादा अपसेट हो गया है कल के सीन से। तो संगत जी, उसी टाइम गुरुपा ने मुझे अपना टेलीपैथी थ्रू मुझे मैसेज दिया कि पुत्र तू डरना और बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। तो जो कल होया है तेरे नाल सारा कुछ शेयर कर सत्संग विच, क्योंकि पुत्र तेरे ते कर्म कटवाए ने मैं इदा करके और तेनों फिर तो न्यू लाइफ ब्लेस की है, तो तू मेरा शुक्राना नहीं करेंगी। मैंने बोला ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है गुरुपा, पर गुरुपा हमेशा ऐसे ही होता आ रहा है मेरे साथ और कब तक ऐसा चलेगा, इसीलिए मैं अपसेट हूँ बस, और कोई बात नहीं है। मन में मेरे इससे रिलेटेड ही है। और फिर गुरुपा का टेलीपैथी मैसेज हुआ मुझे कि तू पुत्र शुक्राना शेयर कर दे बस सुन, ताकि तेरी सारी परेशानियां दा हुन मैं अंत करन वाला, हुन अंत होने वाला है। तेनू बस थोड़ा जिहा होर सब्र करके रखना पैना है बस। बाकी मैं तेरे विश्वास की लाज मैं आप रखांगा, विश्वास की लाज, क्योंकि तू मेरी प्यारी धी है। ते हुन बिना डर करे अपने देर करे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर दे हुन। मैंने बोला ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी मर्जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इसलिए हुआ ये था कि लास्ट अप्रैल के मंथ में मेरे लिए एक रिश्ता आया हुआ था बेंगलोर साइड से। और संगत जी, मैं ब्राह्मण कास्ट से बिलोंग करती हूँ। ये वाला रिश्ता मुझे गर्ग यानी बनिया कास्ट से आया था। मेरे डैडी डॉक्टर हैं, तो उनके किसी फ्रेंड ने बताया था इस रिश्ते के बारे में। तो पहले तो डैडी ने इंटरेस्ट नहीं दिया था मतलब इन सब रिश्तों के लिए संगत जी, इंटर कास्ट रिश्ते के लिए, क्योंकि वो बनिया कास्ट का था। और फिर डैडी के फ्रेंड ने बहुत ज़्यादा कंपेल करा इस रिश्ते को करने के लिए, ये बोलकर कि लड़का वेल सेटल्ड है, बेंगलोर साइड में है, उसका अपना खुद का रेस्टोरेंट है वहाँ जो कि अच्छा खासा चलता है। और वो लड़की की फैमिली जो है वो बठिंडा साइड में रहती है। आपकी बेटी डॉक्टर साहब राज करेगी, राज। अब ये रिश्ता सिलेक्ट करो बस। संगत जी, डैडी को लड़का लुक वाइज पसंद नहीं आया था और ऊपर से उनका इंटरकास्ट मतलब मैरिज था और इंटरेस्ट नहीं था उस कास्ट में मैरिज करने का। पर फिर भी डैडी ने मुझे दिखाया उनकी पिक, लड़के की पिक। संगत जी, लड़का लुक वाइज सच में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो मैंने ना कर दी और डैडी ने भी मुझे ज़्यादा फोर्स नहीं किया था इस रिश्ते के लिए। पर फिर से संगत जी, मई के मंथ में फिर से डैडी के फ्रेंड ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया कि डॉक्टर साहब क्या सोचा है आपने फिर रिश्ते के रिलेटेड। डैडी ने डायरेक्ट बोल दिया उन अंकल को कि बेटी को पसंद नहीं है लड़का। तो डैडी के फ्रेंड बोले डॉक्टर साहब शादी के बाद आपकी बेटी राज करेगी, बेंगलोर सिटी में सेट हो जाएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
डैडी ने संगत जी फिर घर आकर मुझे बोला कि बेटा देख ले, लड़का सेट है, कर ले मैरिज। मैंने भी संगत जी गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर इतनी अरदास करी कि गुरुपा अगर आपको सही लगता है, ये रिश्ता मेरे लिए सही है, तो प्लीज़ आप मुझे अपनी रज़ा में राज़ी रखना बस। और अगर आपको गुरुपा ये रिश्ता सही नहीं लगता होगा तो मेरे लिए आप कुछ भी ऐसा मत करना कि रिश्ता ये रिश्ता कैंसिल हो जाए, ऐसा कुछ कर देना। बस हर हाल में गुरुपा बस मेरे साथ देना और मेरे अंग संग सहाय रहना, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए है संगत जी। विचोलन डायरेक्ट फर्स्ट मीटिंग में ही मुझे बुला लिया डैडी के साथ बठिंडा साइड। संगत जी मैं अपनी शॉपिंग करी, मैंने अपने लिए शॉपिंग करी, और जब मैं अपने लिए शॉपिंग के लिए निकली तो मुझे हर जगह संगत जी गुरुपा ने अपनी प्रेजेंस फील कराई। कभी बटरफ्लाई के रूप में साथ थे और अपने स्वरूप के दर्शन भी करवाए थे, और मुझे बस यही था कि गुरुपा मेरे साथ रहे। और संडे 26 मई को डैडी निकल गए थे बठिंडा साइड के लिए। संगत जी बठिंडा जाते टाइम हर जगह गुरुपा ने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील कराई है ओम दर्शन के रूप में, और गुरुपा गुरु कृपा टाइप लोगो हर जगह मुझे देखने को मिले। 777 की ब्लेसिंग्स के साथ बटरफ्लाई भी हर जगह मुझे दिखाई दी, और साथ में पिजन्स भी मुझे दिखाई दिए संगत जी। जब हम रास्ते में थे तो अचानक ही एक स्क्विरल यानी कि गिलहरी संगत जी गाड़ी के आगे से निकली। गाड़ी स्पीड में थी, डैडी ने जब तक ब्रेक लगाई तब तक गिलहरी हमारी गाड़ी के नीचे आ गई थी। हमारा मन बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ। उसी टाइम मेरे माइंड में स्ट्राइक हुआ कि गुरुपा गिलहरी के रूप में भी कष्ट कटवाते हैं, ज़रूर कोई संकट आने वाला होगा जो कि गुरुपा ने अपने ऊपर लिया है। मैंने सोचा और मैंने सच्चे दिल से गुरुजी का शुक्राना किया अपने मन में। और संगत जी मुझे दुख भी बहुत ज़्यादा हुआ कि गुरुपा आपने अपने ऊपर संकट ले लिया है, वो भी इस तरह से। सॉरी गुरुपा, सॉरी, आपको क्या क्या करना पड़ता अपनी संगत के लिए। मन में ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोल दिया, और संगत जी साथ में हमें अपने जीजू को भी बुला लिया था। और जब मैं डैडी और जीजू उन विचोले अंकल के घर पहुंचे तो विचोले अंकल ने और उनकी वाइफ ने लड़के वालों से मिलवाने के लिए मॉल ले गए। ओके, जब हम सभी मॉल पहुंचे, बी फ्रेंकली स्पीकिंग संगत जी मुझे बहुत नेगेटिविटी टाइप फील हो रहा था, होने लग गया था। पर फिर भी मैंने गुरुपा का अपने मन में मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, और हम सभी जाकर के मॉल के अंदर बैठ गए। लड़के वाले आए, लड़का अपने दीदी और जीजू के साथ आया था, और बस अपने पेरेंट्स को साथ में नहीं लेकर आया था। चलो हम सारे बैठे संगत जी। वहाँ पर भी चोले के मुंह से भी मिस्टेक से ये बात निकल गई कि जेन्युइनली निकल गई, आई डोंट नो, कि लड़का बैंगलोर साइड में रेंट पर रहता है और रेस्टोरेंट है अपना, उसका रेस्टोरेंट है अपना। मैंने उसी टाइम मन में सोचा कि यार पहले तो डैडी बता रहे थे कि विचोले ने बताया था कि लड़के का अपना घर है बैंगलोर साइड में, और साथ में उसका अपना रेस्टोरेंट भी है। अब ये रेंट वाला सीन कहाँ से आ गया है बीच में भाई, पहले बताना था ना फिर ये चीज़। तो ऊपर से 2-4 बातें और भी ऐसी ऐसी बताई गई थी कि हमें, जो कि लड़के और उसकी फैमिली को देखकर लग नहीं रहा था कि क्या होगा और कितना सच बताया गया होगा हमें लड़के वाले के रिगार्डिंग। संगत जी मैं आपको सच बताऊं कि आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड हो गया है, और फ़ोटो कुछ दिखाई जाती है, लाइव मिलने जाओ तो कुछ और होता है, कुछ मतलब सब कुछ अलग होता है संगत जी, कुछ और ही होता है। ऊपर से जिस हिसाब से विचोले ने डैडी को लड़के वालों से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी थी ना, सामने देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सारा कुछ झूठ ही बताया गया। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि सिमिलर होगा कुछ, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ झूठ ही बताया जा रहा है, और रियलिटी भी सामने भी दिख रही थी, और कितना सच है और कितना झूठ है। मुझे डैडी और जीजू तो पर्सनली लड़के वालों का सिस्टम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, टाइम वेस्ट ही लग रहा था। तो हम तो सारा कुछ, ऊपर से विचोला और विचोलन का फुल प्रेशर मेरे डैडी के ऊपर था कि अभी ऑन द स्पॉट इसी टाइम रोका कर दो, बंदा पूछे। हम अपने फैमिली को तो साथ लेकर आए नहीं है यहाँ पे, तो हम बिना फैमिली के कोई फंक्शन कैसे कर लेंगे भाई। और लड़का और उसकी दीदी जीजू तो अपने रियल पेरेंट्स के बिना अपना रोका करने के लिए रेडी थे, वो भी सिर्फ विचोले के कहने पर, उनके बोलने पर। संगत जी उसी टाइम मुझे पिजन्स भी दिखाई दिए मॉल के आउटसाइड मिरर पर। मैंने अपने मन में गुरुपा से पूछा कि गुरुपा क्या करूं, आप ये बताओ।
तो गुरुपा ने टेलीपैथी मैसेज किया कि मुझसे पुत्र जिथे मन ना वजे उत्थे रिश्ता कदे भी नहीं करना चाहिए। और उसी टाइम गुरुपा ने मुझे एक प्रूफ भी दिया जिसको देखकर मैंने संगत जी मना कर दूं इस रिश्ते के लिए। संगत जी, मैं विचोला डैडी और लड़के के जीजू के साथ बात कर रहा था कि मैं जहाँ बैठी हुई थी ना, मेरे साथ विचोले की वाइफ और लड़के की सिस्टर भी बैठे हुए थे। संगत जी, मैं चुपचाप बैठी हुई थी और गुरुपा ने मुझे मौका दिया उन दोनों की बातें सुनने का। विचोले और की वाइफ और लड़के की बहन आपस में गॉसिप कर रही थी कि लड़के की बहन बोल रही थी कि उसके मदर इन लॉ अच्छे नहीं है, अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखा हुआ है और उसने और मेरे हस्बैंड के खर्चों पर पल रही है, सारा कुछ ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बड़ी मुश्किल से अब कहीं उसकी ननंद गई है अपने ससुराल, ऊपर से विचोले की वाइफ तो उसका फुल सपोर्ट करी जा रही थी कि हाँ ठीक है, ठीक हुआ, हाँ ये है वो है। संगत जी, अब मैं दोनों की बातें सुन रही थी और मेरे माइंड में गुरुपा ने उसी टाइम में थॉट डाला कि पुत्र ये लेडी जी अपनी ननंद दी बुराइयां करन दे नाल अपने इनलॉज फैमिली के बारे में इतना गलत बोल रही है विचोलियां दे नाल मिलके, ते कल नूं तेरे सगे बननगे, तेरे बारे नहीं बोलेंगे। मैंने ये देखा कि हमें बताया कुछ और, ये और देख कुछ और रहा है और रियलिटी में कुछ और है। तो मन बिल्कुल भी राज़ी नहीं हुआ इस रिश्ते के लिए, बिल्कुल भी राज़ी नहीं। ऊपर से विचोले का प्रेशर डालने लगे रोका करने के लिए, रोका करो। मैंने डैडी और जीजू को साइड में ले जा कर के बोला कि मुझे यहाँ मैरिज करनी ही नहीं है, बस मेरा मन ही नहीं है इसी रिश्ते के लिए। अब चलो, अजीब सी फैमिली है, बताया कुछ था इन लोगों ने, है कुछ और, रियलिटी कुछ और है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लो डैडी जी। डैडी ने भी मुझे यही बोला कि मेरा भी मन नहीं है, यहाँ सारा कुछ ऑपोजिट ही दिखाया जा रहा है। जीजू ने भी हमारा ही सपोर्ट किया, गुरुपा भी यही चाहते थे संगत जी। और डैडी ने विचोले के मुँह से विचोले को बोला कि अभी घर जाकर फैमिली के साथ डिस्कस करना है और फिर आपको बता देंगे। तो विचोला बोला कि लड़का तो अब ट्यूसडे यानी परसों बैंगलोर जा रहा है। डैडी ने बोला अभी फैमिली में डिस्कशन करना है और जो भी आंसर होगा मैं आपको बता देंगे। विचोलन दोनों हस्बैंड वाइफ मेरे डैडी और जीजू के पीछे ही पड़ गए संगत जी, अभी रोका करके जाओ। मुझे आंटी पर्सनली थोड़ा आगे लेकर जाकर बोले कि बेटा क्या बात है, तुझे लड़का ठीक नहीं लगा, ये वो। मैंने संगत जी आंटी को तो अब क्या ही बोलना था, बस यही बोला कि फैमिली के साथ डिस्कस करके बता देंगे आपको बस, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस फैमिली है। बिना फैमिली के हम कोई फंक्शन ऑन द स्पॉट नहीं कर सकते हैं, जो कि सही भी नहीं लगता है संगत जी। लड़का पता नहीं कैसा सा था जो कि अपने पेरेंट्स के बिना ही पहुंच गया रोका करने के लिए। चलो गुरुपा, जब मेरा कोई और मेरी फैमिली के सर पर उनका हाथ है ना, तो हमें कोई भी डरने की किसी भी तरीके की ज़रूरत नहीं थी। ऊपर से गुरुपा ने उस लड़के की सिस्टर की रियलिटी भी मेरे सामने दिखा दी थी कि देख पुत्र, इस मुंडे दी सिस्टर का नेचर किस तरह का है, देख लै। जो कि देख भी लिया संगत जी मैंने, जहाँ अपनी लॉज की फैमिली की गॉसिप्स कर रहे हैं और आप बाहर के बंदों के सामने हंस कर रहे हो उनकी बातें, और वहाँ पर मेरे क्या ही सगे बन जाओगे आप। सही बात है संगत जी, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। गुरुपा ने फिर से मेरे हर बार की तरह इस बार भी गलत जगह रिश्ता होने से बचाया है और मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की है, जिसके लिए दिल से आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। उसी टाइम मेरे दिमाग में आया, तभी आज गुरुपा ने गिलहरी के रूप में हमारी गाड़ी के नीचे आकर हमारे ऊपर आने वाले संकट को इस तरह से कटवाया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। फिर संगत जी, मैं और डैडी अपनी सिटी के लिए निकल पड़े और शाम को 5:30 बजे तक अपने घर पहुंच गए। मन में थोड़ी बेचैनी ज़रूर थी कि जिस काम के लिए गए थे वो बना ही नहीं। मैंने गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठ कर के प्रे करी और सारा कुछ डिस्कस किया उनके साथ। थोड़ी देर के बाद मुझे गुरुपा का इंस्टा पर मैसेज फ्लैश हुआ कि पुत्र घबराना, मैं तेरा प्यो हाँ, तेरे नाल कदे भी कुछ गलत नहीं होने देवांगा, तो बस थोड़ा सब्र रख और सदा सुहागन रहे मेरी बच्ची। ये मैसेज रीड करके संगत जी मेरे मन थोड़ा शांत हुआ और मैंने अनंतम शुक्राना किया गुरुपा को
और यही प्रे किया कि गुरुपा बस परीक्षा मत लो आप मेरी, मैं थक गई हूँ, अब बुरी तरह से थक गई हूँ, मेरी और मेरी फैमिली की लाज रख लो प्लीज़। प्लीज़ गुरुपा, आपके ऊपर ही अपनी सारी लाइफ मैंने सरेंडर कर दी है और आपने ही देखना है अब सब कुछ। तो गुरुपा का मैसेज फ्लैश हुआ था कि ज़्यादा सारा कुछ करण वाला मैं ही बैठा, करण कराने वाला सब कुछ बैठा। जब मैं बैठा सारा करण कराने वाला, तो तू क्यों लोड लिया होया अपने दिमाग ते, तू क्यों इन्ना परेशान हुई है, तू क्यों लोड लिया होया अपने माइंड विच, टेंशन फ्री रहा कर और मेरा चिंतन करया कर बस। और मैं ही तेरा कल्याण करना है पुत्र, बस विश्वास रख अपने गुरुपा ते, अपने प्यो ते विश्वास रख, सब वधिया ही वधिया होएगा तेरे नाल, शुक्राना कर दे बस गुरुपा। इसी तरह से मेरी और मेरी फैमिली के ऊपर अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और हमारा कल्याण करते रहना गुरुपा। अपने सारे गुरु परिवार पर अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना और सभी की विशेष को फुलफिल करना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का उससे नेक्स्ट सत्संग है। आंटी जी कहते हैं, जय जय गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। गुरु जी के श्री कमल चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी के सारी प्यारी संगत जी को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आज 31 मई 2024 है और आज 31 मई को गुरु जी का महासमाधि दिवस मनाया जा रहा है। गुरुपा ने मुझे मैसेज दिया है कि पुत्र, आज के दिन तू मेरा शुक्राना सत्संग ज़रूर करी। मैंने कल सत्संग में सुना था संगत जी, जिसमें एक आंटी बता रहे थे कि 31 मई को सभी संगत जी प्लीज़ गुरुपा के स्वरूप के आगे बैठकर अपना शुक्राना सत्संग ज़रूर करना, तो गुरुपा को अच्छा लगेगा। तो मैंने तो कल ही डिसाइड कर लिया था अपने मन में कि मैं तो ज़रूर गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। एक्चुअली संगत जी, मेरी फैमिली तो गुरुपा को जानती भी नहीं है, इसीलिए क्या ही शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी फैमिली के साथ बैठकर, जब किसी को गुरुपा के रिलेटेड कुछ पता ही नहीं है। तो क्योंकि गुरुपा की मर्ज़ी नहीं है अभी संगत जी, तो मैंने फिर यही सोचा कि मैं गुरुपा का शुक्राना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ही शेयर करूँगी। मे भी गुरुपा यही चाहते हैं संगत जी। सो संगत जी, गुरुपा का शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी और आज सभी भी पहले मेरे साथ बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी महाराज। संगत जी, आज 31 मई है और आज के दिन गुरुपा ने अपना चोला छोड़ दिया था। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वीडियोस दिखाई जा रही हैं सोशल साइट्स पर महासमाधि दिवस की, जो कि बहुत ही ज़्यादा पेनफुल मोमेंट था उस टाइम का, आज भी है। पर गुरुपा तो भोलेनाथ बाबा जी का अवतार है और उनकी अपनी उनकी प्रेजेंट है किसी ना किसी रूप में। गुरुपा अपनी प्यारी संगत को दर्शन देते ही रहते हैं और कि गुरुपा हमारे साथ हैं, वो कहीं गए नहीं हैं। हाँ, बस गुरुपा फिज़िकली प्रेजेंट नहीं है पर हर जगह किसी ना किसी रूप में गुरुपा अपने दर्शन देते ही रहते हैं अपनी संगत को। संगत जी, गुरुपा का हम जितना भी शुक्राना करें उतना कम ही होगा, क्योंकि गुरुपा अभी भी अपनी संगतों की कितने बड़े से बड़े संकट को, कष्ट को अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें हर बार न्यू लाइफ ब्लेस करते हैं आज के कलयुग में। और ये काम कर ही नहीं सकता है संगत जी और कोई, भगवान जी के अलावा। सीरियसली संगत जी, हमको नहीं पता होता है कि हमें कौन कौन से बुरे कर्म जो हैं हमने किए होंगे अगले पिछले जन्म में। ये सब कुछ तो बस हमारे महाशिव, हमारे गुरुपा ही जानते हैं और उसी अकॉर्डिंग 90% तक के कष्ट और संकट अपने ऊपर बिना कुछ सोचे समझे गुरुपा आज भी अपने ऊपर ले लेते हैं। बस 10% ही हैं जो अपनी संगत से कटवाते हैं और जो कर्म है उसमें भी हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ देते हैं। ये सिर्फ गुरुपा ही कर सकते हैं संगत जी इस कलयुग के टाइम पे, क्योंकि गुरुपा
साक्षात भोलेनाथ बाबा जी के अवतार हैं। शुक्राना 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 गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। हर पल पल का शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। सदा अंग संग सहाय रहना मेरे गुरुपा। हमेशा अपनी रज़ा में ही हमको राज़ी रखना गुरुपा प्लीज़, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, जिद करते हैं, और आपने बस हमारी इसी जिद को अपने कंट्रोल में रखना है गुरुपा, और अपने अकॉर्डिंग ही चलाना है हमें। हमेशा हमारा हाथ पकड़ करके रखना प्लीज़ गुरुपा, कभी छोड़ना मत आप। जब तक जिए आप ही का नाम जपते रहें। और सभी संगत जी हमेशा अपने प्यारे श्री कमल चरणों में हम सभी संगत को आप लगाए रखना गुरुपा, क्योंकि आपके अलावा और कोई सच्चा वेल विशर हमारा और कोई नहीं है। सो बस आप हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना, और हमेशा अपनी सारी संगत का सही मार्गदर्शन करना और हमारा कल्याण करते रहना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, भी फ्रेंडली स्पीकिंग, मुझे नहीं पता कि मैं क्या ही टाइप करिए जा रही हूँ और क्या ही लिख रही हूँ। आज तो सच में गुरुपा आपने अपने आप मेरे से अपना शुक्राना सत्संग लिखवा रहे हैं। ये जो भी मैं आज अभी आप सभी के साथ डिस्कस कर रही हूँ, आई नो आप सभी को ये सब बातें पता हैं अच्छे से, पर इम्प्लीमेंट हमसे कोई ही कर सकता है। और तभी गुरुपा मेरे से लिखवा रहे हैं कि सभी गुरु परिवार गुरुपा के बताए रास्ते पर चलो और कभी धोखा नहीं खाओगे। हाँ, मुश्किल है सच की राह पर चलना इस कलयुग में, पर जब गुरुपा बैठे हैं हम सभी के साथ तो फिर कोई भी मुश्किल ज़्यादा टाइम के लिए नहीं टिकती है। सब कुछ आसान सा लगता है। एक स्ट्रॉन्ग डिवाइन पावर जब आपके हर सिचुएशन में खड़ी होती है संगत जी, तो जब तो वैसे भी हर मुश्किल राह को पार करना आसान हो जाता है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। संगत जी, मैं अपनी ही बात कर रही हूँ। मेरी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, पर मुझे पता है क्या होता है हर टाइम। अब कोई ना यार बैठे हैं मेरे प्यारे गुरुपा मेरे लिए। ये जितना भी डिफ़िकल्टीज़ हैं ना मेरी लाइफ में, अपने आप ख़त्म हो जानी है, जल्दी ही हो जानी है। अब क्योंकि गुरुपा के हर टाइम आपको पॉजिटिव मैसेजेस फ्लैश होते हैं और साथ में पॉजिटिविटी टेलीपैथी मैसेजेस आते हैं गुरुपा के कि पुत्र घबराना नहीं है, तेरा प्यो बैठा है जब तेरे को, बहुत जल्दी उन सब कुछ बहुत वड्डा हो जाएगा, बहुत वधिया हो जाएगा, तो घबराना। इस 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ सब तेरे मन मुताबिक ही होएगा ਹੁਣ। तो बस खुद ਨੂੰ ਤੇ खुद ਦੇ ਨਾਲ हर हाल ਵਿੱਚ पॉजिटिव रख ਰਹਿ। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ मैं ਉੱਥੋਂ बचाया है जित तक तू सोच भी नहीं सकती। और मैनू ये पता है कि तू अपने गुरुपा ऊपर बहुत भरोसा भी करती है। तो घबरा ना पुत्र, तेरा इन्ना किता होया भरोसा मैं कदे भी टुटा नहीं देवांगा। तेरी इज्जत दी मैं लाज रखांगा, ज़रूर रखांगा। बस तू हौसला रख। हुण तू पुत्र बिल्कुल मंजिल दे करीब है, हिम्मत रख। बस हमेशा शुक्राना टाइम टू टाइम मेरी करदी रहा कर पुत्र। कल्याण तेरा मैं ही कर देता है कदों दा, बस बहुत ही जल्दी रिजल्ट तेरे सामने आ जाएंगे। शुक्र कर, शुक्राना कर, कल्याण किता। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा, शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। संगत जी हमेशा सर्वदा भला मंगो। गुरुपा से पहले सबसे पहले उनकी मेहर मांगो। और बस गुरुपा से कुछ मत मांगो संगत जी, मांगना है तो गुरुपा को गुरुपा से ही मांग लो बस। क्योंकि गुरुपा अगर हमारे साथ हैं, हमेशा होंगे, तो कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। लव यू सो मच गुरुपा, फ्रॉम द डीपेस्ट कोर ऑफ माई हार्ट। बेअंत शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, मेरे प्यारे गुरुपा। हमेशा अपनी ऐसे ही एंडलेस ब्लेसिंग्स मेरे और मेरी फैमिली के ऊपर आप बनाए रखना, और अपने सारे गुरु परिवार के ऊपर भी अपनी ढेरों सारी ब्लेसिंग्स बनाए रखना। अब मैं अपने सत्संग को गुरु जी के मंत्र जाप से विराम दूंगी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ। जिस तरह से मुझे सत्संग भेजा गया है मैं आपको वैसा ही सत्संग सुनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आंटी जी कहते हैं, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी की कृपा से मुझे जॉब ब्लेस हुई है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। शुक्राना गुरुपा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए गुरुपा। आप बोलते हो मांगो नहीं, सिर्फ मानो। मैंने मांगना नहीं है, मैं मांगना नहीं चाहती। जो छोटी छोटी सी अरदास है उसको पूरा करना गुरुपा। पता है जो मांगूंगी वो अच्छा होगा, लेकिन जो आप दोगे वो सबसे अच्छा होगा गुरुपा। आपकी रज़ा में राज़ी हूँ, लेकिन वो लोग हैं, प्लीज़ अपनी कृपा करो। और हम आपका जितना शुक्राना करें उतना ही कम है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी ये नेक्स्ट सत्संग है आंटी जी का। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आई डोंट नो क्या बोलूँ गुरुपा, आप ही बुलवाना प्लीज़। गुरुपा आई डोंट नो मैं इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हूँ। आप ही देखो प्लीज़, मुझे निकालो इस नेगेटिविटी से। आई जस्ट वॉन्ट टू कि मैं आपकी रज़ा में राज़ी रहूँ। प्लीज़ गुरुपा हमेशा अपना शुक्राना करवाना मुझसे। आप बहुत प्यारे हो, बहुत प्यार करते हो आप। और आप बोलते हो मांग ले की चाहिए है तुझे, जस्ट आप चाहिए गुरुपा, बस इतनी सी कृपा करना। सब जब से जून का मंथ आया है संगत जी बहुत अच्छा जा रहा है। गुरुजी ने बोला था तेरा गोल्डन पीरियड स्टार्ट हो गया है। सच में ऐसा ही फील हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। शॉपिंग करवाने के लिए, घुमाने के लिए, खुशियाँ देने के लिए, सब चीज़ के लिए शुक्राना गुरु जी। थैंक यू सो मच गुरु जी। गुरुपा सबको ब्लेस करो, सबको पॉजिटिव रखो, खुशियाँ मिलें, अच्छा खाएं, अच्छा पहने। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। कुछ गलत बोल दिया हो तो मुझे माफ़ करना। शुक्राना एक्सेप्ट करना गुरु जी, प्लीज़ गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी बस गुरु जी का हमेशा शुक्राना करो और हमेशा उनको यही कहो कि गुरुपा जो दिया है उसका भी शुक्राना है और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना है। आपका हर वेले का शुक्राना है गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स अपरंपार है। आप हमेशा गुरु जी का जितना हो सके शुक्राना करो, क्योंकि गुरुपा कहते हैं जिसे सत्संग करते हैं हम शुक्राना करते हैं। तो हम गुरुपा को सत्संग का और शुक्राना बहुत पसंद है संगत जी। अपना सत्संग हमें टाइम टू टाइम शेयर करना चाहिए, क्योंकि वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं और हमें गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलती हैं ऐसे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएंगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनने के लिए गुरु जी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जा कर के गुरु जी के सत्संग को सुन पाएँ और उनके ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है संगत जी, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरु जी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बस संगत जी, गुरु जी के जब भी सत्संग सुनते हैं तो उसे बहुत ध्यान से सुनिए, और जब भी सत्संग शेयर करते हैं तो पूरा सत्संग शेयर करिए, क्योंकि हमें नहीं पता होता किस सत्संग में किस चीज़ के द्वारा हम गुरु जी को किस बात का जवाब देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।